So first of all, what is uniform motion? When a body covers equal displacements in equal intervals of time, then its motion is called uniform motion. In case of uniform motion, during an entire journey, the velocity of a body remains constant. Okay. Now then we take next topic, which is position vector for uniform motion. Okay, या फिर हमें पोजीशन पता करनी है टी टाइम पर क्या पोजीशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है किसी प्लेन में। तो देखो इनिशियली ये इसका पाथ है, ब्लैक वाली लाइन जो है वो इसका पाथ है, ठीक है ना। और इसमें ए पर था, वो इनिशियली ए पॉइंट ले लिया अपन ने, कहाँ पर, प्लेन में जो मोशन कर रहा है उसके पाथ पर एक पॉइंट ले लिया ए। तो इस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्स जीरो वाई जीरो। एक्स जीरो वाई जीरो क्यों कहा, क्योंकि ये टाइम जो है वो 0 सेकेंड था इसलिए। और पोजीशन वेक्टर हो गया इसका आर वेक्टर जीरो, ब्रैकेट में जीरो से बता दिया। अब ये चल के भाई बी पॉइंट पर आ गया। बी पॉइंट पर जो टाइम है वो क्या है, टी टू इजिकल टू टी सेकेंड है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे डिफाइन कर दिए अपन ने, एक्स टी वाई टी से कर दिए। और पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर टी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि अपन टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ए से लेके बी तक जब वो आ रहा है तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, वी है। अब वेलोसिटी अपन जानते हैं, वेलोसिटी वेक्टर बोला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन प्लेन के लिए बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में क्या चेंज हुआ, तो टी टाइम पर पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर टी, और टी इजिकल टू जीरो पे कितना था पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर जीरो। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर टी माइनस आर वेक्टर जीरो डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। टी टू आपका टी है, टी वन जीरो है, तो ये टी आ जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बन गई। आगे ये तो अपनी पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन बनी है। अब अगर अपन ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालने चाहे बी पॉइंट पे, भाई इसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए क्या करो, देखो वैल्यू रख देते हैं मन। जैसे टी टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या क्या आएगा, एक्स टी आई के प्लस वाई टी जे के आपको आता है, टी टाइम पर ये कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही 0 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स जीरो आई के प्लस वाई जीरो जे के आ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, इसलिए कोई उसमें ब्रैकेट में आपको टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रही है टाइम पे, ठीक है। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। इसमें समझने की बात है कि जहां जहां आई कैप लिखे हुए हैं वो सब एक्स के कंपोनेंट है, जहां जहां जे कैप लिखा हुआ है वो सब जो है आपके वाई एक्सिस के कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो हम देखें इसको, आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखो हमने क्या करा, आर वेक्टर टी इज इक्वल टू आर वेक्टर जीरो प्लस वी टी कर दिया, है ना। ये वैल्यू रखी है आपने, तो देखो यहाँ ब्रैकेट आप कर देना, और ये टी टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें एक्स टी और वाई टी निकालना है, तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखो बेटा एक्स टी वाई टी, है ना। बस ये लिखने में थोड़ी आपको नया सा लगेगा, क्योंकि इससे पहले आपने ये करे नहीं है सॉल्यूशन इस तरह से। तो ये एक्स टी आई कैप आ जाएगा प्लस वाई टी जे कैप आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है हमें, आई और जे, आई कैप और जे कैप के जो भी मल्टीपल हैं उनको अलग अलग कर लेना है। जैसे आई कैप के साथ यहाँ क्या आ रहा है, एक्स जीरो एक्स नॉट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, प्लस वी एक्स टी, ठीक है, वी एक्स टी आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा ये था आई कैप का आ गया, प्लस वाई जे कैप के लिए सॉल्व करोगे आप, तो देखो इधर क्या आ रहा है, ये वाई जीरो आ रहा है, वाई नॉट, ये वाई नॉट आ गया, देन प्लस, देन वी वाई टी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा जे कैप। अब आप क्या करो कि x के कंपोनेंट और y के कंपोनेंट कंपेयर कर लो। तो x और y के कंपोनेंट जब आप कंपेयर करेंगे, तो देखो एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक्स टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एक्स टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स ओ एक्स नॉट प्लस वी एक्स एन टी, ठीक है। तो अगर इक्वेशन हमने कहीं दी है, अभी तक तो वन दी है, तो ये सेकंड इक्वेशन कर दो। तो देखो आपको जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता है, एक्स कोऑर्डिनेट के टाइम अगर आपको पता है, और इनिशियल पोजीशन अगर पता थी, तो आप टी टाइम पर जो पोजीशन होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से एक्स एक्सिस के लिए। और इसे वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा वाई जीरो प्लस देन वी वाई एंड हियर टी, और ये आ जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जब आपको एक्स टी और वाई टी पता है, देन बाय यूजिंग इक्वेशन वन, इफ यू नो द एक्स टी वाई टी, अगर एक्स टी वाई टी पता है तो आपको जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन से आर वेक्टर टी क्या है, आर वेक्टर टी इज इक्वल टू क्या, ये वाली इक्वेशन एक्चुअली, ये वाली जो इक्वेशन है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर एट द टाइम टी, जो कि अपना टॉपिक था। हमें पोजीशन वेक्टर पता करना था टी टाइम पर, तो पोजीशन वेक्टर आप पता कर लोगे इस इक्वेशन से, क्योंकि अब आपके पास एक्स टी और वाई टी है। एक्स टी वाई टी की वैल्यू आप यहाँ से निकालना, यहाँ से निकाल के एक्स टी वाई टी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना, तो आपको टी टाइम पर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात।
क्लियर है? एक बार यस कर दो समझ में आ गया तो, एक बार यस कर दो समझ में आया तो, कर लोगे हो जाएगा। हम्म, ठीक है भाई। ओके, चलो ये तो बात हुई है यूनिफॉर्म मोशन की बेटा, है ना। ये तो हमने किसकी बात करी है कि जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अब मान लो कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कर रही है ना। अभी हम बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की। तो हम यहाँ करते हैं यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन को सबसे पहले तो अपन डिफाइन करें कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन अ बॉडी हैज, व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, when a body has equal change in velocity in equal intervals of time, then its motion is called, then its motion is called, then its motion is called uniformly accelerated motion। तो उसका जो मोशन होता है